मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आँखों में तुझे डर न मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र, आप देख रहे हैं नाराए हक। आज हम बात करेंगे हाल ही में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए नामज़द चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफ़गान साहब की कि उनका माजी कैसा रहा है, कैसी तबीयत के मालिक हैं और उनसे क्या उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या दिख रहा है। आजकल वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं। अपना एक बयान उन्होंने एक तकरीब से खिताब की तो उसमें कहा था कि मैं गया था खुजदार में जेल में, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक शख्स को जो काफ़ी 55 साल तक की एज का था, उसने मुझे बुलाया कि सर मेरे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हुई है, मेरी भतीजी की क्वेटा में शादी हुई, 1 साल चल सकी, फिर मैं सामान लेने आया, यहाँ पर मैंने ट्रक बुक किया, हम यहाँ से गए तो जब हम कोस्ट गार्ड यहाँ हब वाली साइड पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई हमें इतलात है कि इसमें चर्स है। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने तलाशी ली तो उधर अंदर से खुफिया खानों में ट्रक ड्राइवर ने छुपाई हुई थी, तो यूँ हमें पकड़ा गया और फिर दोनों का चालान पेश हुआ और सेशन जज साहब ने उनको सज़ाए मौत दी हुई थी। तो वो कह रहे थे कि किस तरह नाइंसाफ़ी हुई, तकाज़े पूरे नहीं हुए। फिर कहते हैं कि जो वकील उन्होंने रखा हुआ था वो आता ही नहीं था, केस लगाता ही नहीं था। जब उससे पूछा तो उस कहता था कि ये फीस ही नहीं देता। तो उसने चंद पहलू मतलब जो डिस्कस किए कि भाई हम में कहाँ खामी है, मतलब सेशन जज साहब ने उसे सज़ाए मौत दी, नहीं तकाज़े देखे। वो बोल रहा नईम अख्तर अफ़गान साहब बोल रहे थे कि जब मैं उसका केस पढ़ रहा था कि मैंने उसे लगाया, चीफ जस्टिस से बात की तो उसने कहा ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, आप गए ही इसी वजह से। तो उसका एक एक सफ़ा उसकी बेगुनाह होने की तस्दीक कर रहा था, ज़मानत दे रहा था। लेकिन हमारे बदकिस्मती से वो एक शायर ने कहा था कि हैरान कर गया सभी को मुनसिफ़ का फ़ैसला, हैरान कर गया सभी को मुनसिफ़ का फ़ैसला, रिंद को सज़ा न मिल सकी काजी नशे में था। तो हमारे बदकिस्मती से पूरा समाज ऐसा हो चुका है कि इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता। जिन्होंने इंसाफ करना है वो भी पता नहीं क्यों तकाज़े पूरे नहीं कर रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए उनका एक फ़ैसला किसी की ज़िंदगी आबाद कर सकता है, किसी की बर्बाद कर सकता है। तो बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम एक अदना से सहाफ़ी हैं तो हम किसी के बारे में जब बात भी करते हैं तो 100 बार सोचते ज़रूर हैं कि भाई शख्स के क्या था। जो करप्ट को आप जितना ज़्यादा का वो मसला नहीं है, किसी शरीफ इंसान की पगड़ी ना उछले, ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है। क्योंकि हमें भी एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, एक आखिरत पे यकीन होने के नाते सब चीज़ें मद्देनज़र रखना पड़ती हैं। तो बड़ा अच्छा किया तो उन्होंने ये ज़िक्र किया। तो उसका कहने का मकसद ये था कि दोनों साइडों पर देखें कि हम में बड़े गैप्स हैं, इसको हमने फिल करना है। ये तो उन्होंने एक वाक़या बताया। जो हम बात करने जा रहे हैं वो है उनसे एक्सपेक्टेशंस। अगर थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, नईम अख्तर अफ़गान साहब जब यहाँ पर वकील थे तो हमने कुछ जो उनके क्लाइंट्स रहे उनसे बात की तो कहते थे कि नईम अख्तर अफ़गान साहब एक असूली बंदे थे। मतलब ये नहीं था जिस तरह वकीलों का होता है कि भाई हर पेशी पे उनको कुछ ना कुछ दो तो ही कुछ होता है। बेशक उन के पास आपका केस हो, अक्सर तो पड़ते ही नहीं है। फिर उनकी भाई ये फ़ोटोकॉपी के पैसे, वो फ़ोटोकॉपी, मतलब ये नहीं देखते कि अगला बेचारा कितनी कसम पुरसी की सिचुएशन से यहाँ तक पहुँचा हुआ है, मज़ीद उस पर दबाव डालते हैं। हम खुद इस चीज़ से गुज़रे हैं, हमने देखा है। बदकिस्मती ये है कि हम कुछ बोल भी लेते हैं, हम कुछ देख भी लेते हैं। तो हमने ऐसे वो देखे हैं तो एक आम बंदा बेचारा किस तरह निशाना बनता है। यहाँ पे सहाफ़ी है, सहाफ़ी की ये कोशिश होती है कि किसी की स्टोरी करूँ तो उससे कुछ हथियार लूँ। वकील है, वकील किया कि केस आ गया तो मैंने बस इसी से ही अब ख़ुद को सेटल करना है।
डॉक्टर हैं, डॉक्टर यही है कि भाई एक दरपदर बंदा आपके पास आता है उधार लेकर, उससे वो इतनी दवाइयाँ और चेकअप की इतने वो करके उसको कंगाल कर देता है। पूरा सिस्टम ऐसा है। बदकिस्मती ये है ना कि हम वो है ना कि हर शख्स बासूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ज़ात तक अपने मफादात तक, अपनी ज़ात तक, अपने मफादात तक हर बंदा ही असूली भी है, उसमें ज़मीर भी है। जब किसी और को उससे काम पड़ता है तो तमाम चीज़ें उसको नज़र ही नहीं आती। नईम अख्तर अफ़गान साहब में यही बात थी कि एक तो ये था कि जूनियर नहीं खुद पेश होते थे। मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी का एक शख्स बता रहे थे कि इतनी FIRs हम पर थीं तो ये हमारे वकील थे। एक तो वक्त के पाबंद थे, दूसरा ये ड्रामा नहीं था हर पेशी पर पैसों का, या जूनियर को भेज दिया, और बड़े असूली थे। और अभी भी जब ये थे मतलब चीफ जस्टिस बनने से पहले भी ये था कि यार जो भी केस है पढ़ कर आते हैं, सेंस रखते हैं, और उसको ये नहीं है कि एक तरफा दोनों चीज़ें देखते हैं, दोनों सिचुएशंस देखते हैं। तो अभी इन्होंने जो बात भी की कि भाई मैं तो ये सख्त घूंट पी लूँगा, अल्लाह करे, उम्मीदें आपसे ही हैं। क्यों? हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में सूरत हाल की कोई समझ नहीं आती। अदालतों से भी लोग उस तरीके से कहते हैं कि भाई यहाँ भी ख़ुद को फंसाने वाली बात है। तो हमारी गुजारिश यही होगी नए चीफ जस्टिस साहब से कि सर सबसे पहला इशू आवाम की नज़र में यहाँ ह्यूमन राइट्स का इशू है, उसको ज़रूर फोकस करना है। ये तमाम डेवलपमेंट की ये चीज़ें ये होती रहेंगी। इंसानी ज़िंदगी, इंसानी एहसासात, जज्बात सबसे पहले हैं, जिसमें मिसिंग पर्सन इशू आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। आवाम की यही आपसे गुजारिश है। नंबर 2, यहाँ पर अक्सर सेक्रेटरी जो लगे हुए हैं बड़े बड़े अहम ओहदों पर नैब ज़दा हैं। एक तो नैब को पाबंद करें, जल्द से जल्द उन कोर्ट तक वो करें और इन केस को मॉनिटर करें। अगर आप अच्छे हैं, अब आप अच्छे मतलब चीफ जस्टिस साहब किस्मत से अच्छे आ गए, IG पुलिस साहब तो माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो आइडियल परफॉर्मेंस है। IG पुलिस ने अभी भी मुज़खेल के 3 लोगों को वो किया, करप्शन साबित होने पर बिल्कुल डिसमिस किया। इधर ट्रैफिक पुलिस में इस तरह हर जगह इन्होंने किया, कोई वो नहीं है, फ़ौरन 2 मिनट में फ़ैसला करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग उनसे नाखुश हैं। भाई ऐसे ही हो सकता है, अगर मुआशरे को ठीक करना है तो सज़ाएं सख्त होंगी तो कुछ होगा। सदर कमांड साहब ने कुछ अच्छे फ़ैसले लिए, जिस तरह हमने कहा कि FC पहले टैक्स लेती थी कोयला वालों से, अब उससे वो नहीं किया, छोड़ दिया, बंद करवा दिया। बहुत अच्छा फ़ैसला, इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। दूसरा, पहले हर जगह मुदाखलत थी कि भाई क्वेटा का DC भी है तो इनसे अप्रूव होगा, ये कहते थे कि भाई ये है वो है। अब इतलात ये हैं कि उन्होंने कहा है वज़ीर आला को, चीफ सेक्रेटरी को कि भाई आप जो चाहें जिसको लगाएं आपकी सर वो है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हम उम्मीद करेंगे लेगेसी ऐसी जारी रहेगी और ऐसा ही होता आएगा। तीसरा, ये जो अस्करी पार्क था उसका नाम तब्दील करके फातिमा जनाह पार्क रखा गया, ये भी बड़ा अच्छा उसूली फ़ैसला था। तो कुछ चीज़ें मतलब जिसकी जो चीज़ अच्छी है उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसी तरह IGFC जो हैं यूसुफ मजोका साहब, उनको काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन बताया जाता है, इंसान दोस्त बताया जाता है। तो खुदा करे अगले भी यहाँ पर आएँ, वरना यहाँ पर बहुत ज़ालिम अफसर गुज़रे हैं। यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक करप्ट और ज़ालिम शख्स गुज़रा है बलूचिस्तान में, और यही था बलूचिस्तान में ज़ालिम ही भेजा जाता था पहले। अब शुक्र है कुछ इक्का दुक्का अच्छे आने लगे हैं। तो नईम अख्तर अफ़गान साहब उनको भी खसूसी वो करें। तीसरा ये है कि ये ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं। ज़मीनों पर सिर्फ अवाम, ये लैंड माफिया नहीं बल्कि इदारे भी आते हैं, मुफ्त में वो कर लेते हैं। गरीब की यही कुछ होती है, दरपदर हो जाता है, उसको भी आपने कंपनसेट करना है। सिक्योरिटी इश्यूज़ उनको भी आपने वो करना है। दूसरा ये है कि स्पीडी जस्टिस हो, लोग यही वो करते हैं, स्पीडी जस्टिस हो। और ये ना हो, यहाँ पे कहा जाता है कि इंसाफ शक्ल देखकर मिलता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पता हो कि मैंने जो गुनाह किया है मुझे उसकी सज़ा मिले, अगले कोई, और जो मेरे साथ जुल्म हुआ है मुझे इंसाफ मिले। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखना होंगी। और अभी तक जो उन्होंने कहा कि मैं कड़वा घूंट पी लूँगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जुडिशरी भी उसे मजबूत करेगी। हम एक अदना से सहाफ़ी एक होने के नाते हमसे जितना होगा, जो अच्छा वो होगा उसे हम अप्रिशिएट करेंगे।
और अदालत की आज़ादी, अदालत की इस्तेहकाम, मजबूती के लिए हमें भी जो कुर्बानी देना पड़ी हम देंगे, क्योंकि ये आखिरी, बलूचिस्तान में तो ये आखिरी प्लेटफार्म होता है जिसमें कोई भी जाता है कि मुझे अब इंसाफ मिलेगा। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ से कोई मायूस नहीं लौटेगा, उसको हक मिलेगा। जहाँ पर ये नहीं होगा कि एक आम को तो सज़ा मिलेगी, एक ताकतवर हल्का या एक ताकतवर इदारे का बंदा जो चाहेगा वहाँ पर हाई कोर्ट भी चुप होगी, ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो कहते हैं ना कि इंसाफ दिखना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, तब कुछ होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो लोग बलूचिस्तान में वैसे भी कहते हैं कि हम अपने शहर में महफूज भी हैं, खुश भी हैं। हम अपने शहर में महफूज भी हैं, खुश भी हैं। ये सच नहीं है, मगर एतबार करना है तो लोग ये ना कहें। लोग कहें कि हमारा जो चीफ़ जस्टिस है वो इतना दयानतदार है, इतना अमन पसंद है, इतना उसूल पसंद है कि जिसका जो गुनाह है उसको ऐसी सज़ा मिलती है। जिस जूनियर जज ने 2 नंबरी की, जिसने इस तरीके से कार्रवाई की कि किसी को फेवर दी नाजायज़, तो यह भी उस जज के साथ ऐसा करेंगे जो मौजूदा आईजी पुलिस ताहिर राय साहब पुलिस में कर रहे हैं। तभी कुछ तब्दीली आएगी, वरना बलूचिस्तान में, और ये बहुत बड़ा मौका है अल्लाह ने इनको दिया है, ये इतने करोड़ों लोगों की खुशियाँ गमी इनसे जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि बलूचिस्तान का मफाद ये देखेंगे, यहाँ की गरीब आवाम का मफाद देखेंगे, वफाक को पाबंद बनाएंगे कि वो यहाँ पर खसूसी तवज्जो दें। तो ये 2-3 साल होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन याद रखे जाते हैं लोग कि वो जब यहाँ था उसने ऐसा ऐसा किया। तो जो पिछले चीफ जस्टिस साहब थे जमाल मंदोखेल साहब, वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बेस्ट विशेज़ फॉर हिम कि वो वहाँ पर भी अच्छे से अच्छा डिलीवर करें। तो नईम अफ़गान साहब से और उनकी पूरी टीम से यही गुजारिश है कि लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि आपने जो दावा किया आप उस पर पूरा उतरेंगे। आवाम की आपसे यही उम्मीद है। मरना तो हर एक ने है, जाना तो हर एक ने है, लेकिन एक असूली वो जीत जाए ताकि दुनिया आपके साथ, जिस तरह उस्मान काकड़ के साथ एक हर इंसान दोस्त और ज़मीर वाला शख्स खड़ा था, तो इसी तरह खड़ा होना चाहिए। और इस बारे में किसी शायर ने भी कहा था कि मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो यूँ तो सब ने मरना है, मौत तो उसकी है जिसको ज़माना सोगवार हो। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी लेगेसी छोड़ जाएंगे, ऐसे फ़ैसले छोड़ जाएंगे, ऐसा इंसाफ दे जाएंगे और देंगे कि दुनिया आपको जब तक रहेगी तब तक याद करेगी और आपकी एहसानमंद होगी। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।